में मैं आप लोगों को आज लेकर आया हूँ अपने क्षेत्र की एक बहुत ही सुंदर, अच्छी और प्यारी सी नदी, बेलन नदी जिसको कहा जाता है। मैं जनपद सोनभद्र में हूँ और आप इस समय मैं जिस नदी पर खड़ा हूँ, वो नदी बेलन नदी है। हालाँकि दोस्तों मैं इस नदी को आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसके घाट जो क्या कहूँ यही कह सकता हूँ। जो घाट हैं इनके कट जाते हैं दोस्तों, पानी है, अभी इस नदी में पानी है, लेकिन कहीं-कहीं है, सूख गया है कई जगह, मगरमच्छ भी आ जाते हैं इसमें। और आप देखिए कि कैसी ये नदी है, हालाँकि पेड़ भी लगे हुए थे, लगता है सारे पेड़ काट दिए गए हैं। और बेलन नदी है, इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत है कि ये नदी बहुत ज़्यादा मोड़ लिए हुए है। इसमें की धारा जब बाढ़ आती है तो इसकी धारा बहुत तीव्र हो जाती है और ये हमारे क्षेत्र में इतना ज़्यादा मोड़ ली हुई है कि क्या बताऊँ मैं, काउंटिंग तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि अब नदी में जब जाऊँगा तभी तो काउंटिंग कर पाऊँगा। और आप सामने देखिए इस नदी पर जो पुल बना हुआ है, शाहगंज से राजगढ़ जाने के लिए ये पुल बना हुआ है दोस्तों। आइए आप घूमिए, कितना अच्छा विज़न है देख लीजिए और बहुत अच्छा लग रहा है इस नदी के किनारे आ जाकर के। शाम का समय है और बरसात का मौसम भी है, आसमान में बादल भी छाए हुए हैं और हम आज आए हुए हैं इस नदी पर घूमने, आप लोगों को दिखाने कि हमारे क्षेत्र में भी एक नदी है। और रावर्सगंज से शाहगंज और शाहगंज से राजगढ़ जो कि मिर्ज़ापुर जिले में पड़ता है, जाने में ये बीच में ये नदी पड़ती है, बेलन नदी। और इस नदी पर इधर के लगभग सैकड़ों गाँव की सिंचाई टिकी हुई है दोस्तों। सैकड़ों गाँव की सिंचाई इस नदी पर टिकी हुई है। उचका गाँव में ये नदी जो है राजगढ़ और शाहगंज जो रोड है उसको काटती है, उसी पे इसका पुल बना हुआ है। पुल जो है आपके सामने है। बेलन नदी पे ये रोड बना हुआ है, आप देख सकते वो लगभग 100 साल पुराना ये लोहा है और इस पे आज भी मूर्चा नहीं पड़ा हुआ है। आप देख लीजिए कितना अच्छा, कितना मजबूत ये पुल बना हुआ है। उस ज़माने का राजगढ़ मिर्ज़ापुर अंग्रेज़ों के ज़माने में जब सोनभद्र मिर्ज़ापुर का अंग था और मिर्ज़ापुर कलेक्टर ही सोनभद्र को गवर्न करते थे, तो इस नदी पर इतनी बाढ़ आती थी कि शाहगंज तहसील होती थी उस समय। इतनी बाढ़ आती थी कि शाहगंज का को गवर्न करना आसान नहीं होता था। तो उस समय के एक मुझे नाम एग्ज़ैक्ट नहीं है, यहाँ के कोई लाला हुआ करते थे। उन्होंने मिर्ज़ापुर कलेक्टर को एक लेटर लिखा था कि शाहगंज से तहसील स्थानांतरित कर दी जाए रावर्ट्सगंज। और तब जाकर के 1867 में शाहगंज तहसील को हटा करके रावर्ट्सगंज तहसील बनाई गई थी और रावर्ट्सगंज शहर जो आज आपके अस्तित्व में है, वो इस नदी की ही देन है। कहीं न कहीं इस नदी का योगदान रावर्ट्सगंज शहर और सोनभद्र का जिला मुख्यालय बनाने में रहा है। इतनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस नदी की रही है दोस्तों। बेलन नदी जो है, आप इसके चारों तरफ दिखाइए कि ये नदी कितनी मुड़ी हुई है। इसकी जो श्रृंखला है, जो नदी श्रृंखला है वो मुड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा घुमावदार इस नदी में है। कई नदियाँ बहुत सीधी होती हैं, कहीं-कहीं मुड़ा होता है, लेकिन इसमें चलो इस नदी में लगभग हर 150-200 मीटर पर मोड़ आ जाता है, ये नदी मुड़ी हुई है। तो इतना सर्पी वलय हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सर्प की आकृति में यह नदी है। इसके चारों तरफ का सीन, चारों तरफ का विज़न दिखाइए, कितना अच्छा है। हालाँकि प्रकृति पर्यावरण के लिहाज से ये नदी जो है, अब पहले की अपेक्षा सुसुप्त होती जा रही है और चूँकि पेड़ भी कट रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, अपील है कि कम से कम पेड़ लगाएँ, वृक्ष बचाएँ, जिससे कि नदियाँ, तालाब, बाँध ये भरे रहें क्योंकि मानव जीवन के लिए पानी बहुत आवश्यक है। कैसा लगा मेरा वीडियो? वीडियो को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।